यहाँ पर भी हम पहले की तरह गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी हम संदर्भ व्याख्या स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न 7 करके एक गद्यांश है। यहाँ पर गद्यांश में दिया है, और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज, कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है, वहाँ महलों में प्याले के दौर चल रहे हैं, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम घुटा जा रहा है, खाने खिलौने बसने बसाने नाचने गाने, कहने सुनने वन नगर ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। कुछ इस तरह का ये गद्यांश है, जिसके ठीक नीचे पॉइंट आ में पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, यहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो वहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है, पाठ और लेखक का नाम कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, हम आपको भी वहाँ पर लिखते समय बताएंगे। इसके अलावा बा में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पॉइंट सा में एक तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर में पूछ रहा है आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। इन तीनों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर एक बात आपको फिर से बताता चलूँ कि सबसे पहले जो वहाँ पर 1 और 2 पॉइंट करके 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उनको आपको दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर उसमें से डिसाइड करना है कि आपको किस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अच्छी तरीके से पता है, और फिर उसको आपको संदर्भ व्याख्या करना है, ताकि आपकी जो पहली हेडिंग है वो गलत ना हो। यहाँ पर हमने आपको फिर से याद दिला दिया कि सबसे पहले वहाँ पर आपको दोनों को पढ़ना है, फिर आपको डिसाइड करना है कौन आपको अच्छी तरह से आता है, तब जाके आप वहाँ पर उत्तर हेडिंग डाल के उसका उत्तर लिखना शुरू करना है। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर, और फिर इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि आपको नीले पेन से उत्तर डालना है, और इसके बाद डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक ही गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो जब वहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको डिसाइड करना है 1 की करना है या 2 की। अगर आप वहाँ पर 1 की कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1 डालिए, उत्तर लिखने के बाद नीचे पॉइंट 1 डालिए, इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर, और बीच में डॉट डॉट डॉट। और अगर आप वहाँ पर दूसरे के गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो शुरुआती के 2 अक्षर, बीच में डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लास्ट के 2 अक्षर। जैसे हमने यहाँ पर 7वें की है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट 7 डाला, और इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, और उधर डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर सकता है। ये होता है उत्तर डालने के बाद शुरुआती करने का सही तरीका। याद रहे, इस लाइन को आपको काले पेन से लिखना है। इस तरीके से लिखने से होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले को ये बात अच्छी तरीके से समझने में आसानी होती है कि आपने पॉइंट 1 की व्याख्या की है या पॉइंट दूसरे की व्याख्या की है। इसके साथ साथ ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपकी हर एक हेडिंग को वो अच्छे से पढ़ें, और जब उनको कॉपी चेक करने में आसानी होगी तो वो आपको आसानी से सही नंबर और कोई भी नंबर ना काटते हुए आपको नंबर देते चले जाएंगे। इसलिए आपको शुरुआत बहुत भौकाल तरीके से करनी है, अच्छे से करनी है। जो ये तरीका सबसे आसान और सबसे सही तरीका माना जाता है। सबसे पहले आप उत्तर हेडिंग डालिए, इसके बाद काले पेन से आप जिसकी कर रहे हैं वो लिखिए, और फिर इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है पॉइंट आ। पॉइंट आ के बाद आप संदर्भ हेडिंग भी डाल सकते हैं, अन्यथा जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछता है वहाँ पर ना डालें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर जितना पूछा जाए उतना ही लिखना सही माना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर आप संदर्भ हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट आ डाला, इसके संदर्भ में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। जहाँ पर पूछ रहा है संदर्भ लिखिए। इसके अलावा जहाँ पर पूछता है पाठ और लेखक का नाम, तो इसके लिए आपको नीचे अथवा लगाना है। अथवा लगा के आपको लिखना है अथवा निम्नवत लिखें पाठ का नाम,
या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम अजंता व लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी है। ये होता है संदर्भ लिखने का सही तरीका। याद रहे, यहाँ पर जब आप संदर्भ लिखेंगे तो जो पाठ और लेखक के नाम के जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपको काले पेन से लिख देना है ताकि कॉपी चेक करने वाली की नज़र सबसे पहले इन्हीं पे पड़ जाए और वो आपका पूरा संदर्भ भी अच्छे से ना पढ़े। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा संदर्भ लिखने का तरीका। इसके अलावा हम संदर्भ लिखने का और एक तरीका आपको आसान भाषा में बताते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो जाता है हमारा सबसे सरल और सबसे छोटा संदर्भ। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप अथवा लगा के पाठ और लेखक का नाम अलग से भी लिख सकते हैं। याद रहे, ये हो जाएगा आपका शुरुआत करने का सबसे सही और सबसे सरल तरीका। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करना है। ये आपके उत्तर की पहली हेडिंग है और किसी भी प्रश्न के उत्तर की कॉपी चेक करने वाला पहली हेडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ता है और उसी के हिसाब से आपको पूरे उत्तर का नंबर दे देता है। तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर पॉइंट बार डाल के हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि गुफा में एक और सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए गजराज और हथिनियों को चित्रित किया है, जिसमें वह सरोवर में उगे हुए कमल नाल को तोड़कर साथ में क्रीड़ा करने वाली हथनियों को दे रहा है। तो दूसरी चित्र में महलों में मनाए जाने वाले किसी उत्सव का चित्रण है। इस चित्र में लोगों को मद्यपान करते हुए दिखाया गया है। जहां एक ओर महल में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर एक रानी को प्राण त्याग करते हुए दर्शाया गया है। यह चित्र इतना सजीव है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जीवन लीला अब समाप्त होने ही वाली है। ऐसे सजीव दृश्य अजंता की गुफा की दीवारों पर ही देखे जा सकते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट सा, एक तथ्यप्रयुक्त प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट सा डालेंगे और इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति अजंता की गुफा की दीवारों पर खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, अमीर गरीब से संबंधित जितने भी संभव दृश्य हो सकते हैं उन सभी को देखा जा सकता है। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश के भी संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। अतः इस गद्यांश में भी हमने आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और वो एक पॉइंट सा का तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अतः आज के इस वीडियो में हमने अजंता नामक पाठ के चौथे और सातवें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन समझाते हुए करवा दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।